आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हालचाल, हालचाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन आज की क्लास में आपका हालचाल ऊपर से नीचे तो टंच होगा ही होगा। साथी मेरे दोस्त, आज की क्लास में आपको यह फील होगा कि अनुपात और समानुपात हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं वो अनुपात और समानुपात का जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक का क्वेश्चंस की हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मेरे साथी, आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इससे पहले ने मैंने अनुपात और समानुपात का एक क्लास ले चुका हूं। जो लोग पिछला क्लास को नहीं देखें तो आपसे दोनों हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज उस क्लास को आप जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथी, बात हमारी नहीं है, बात आपकी नहीं है, बात आपकी सफलता की है। बात आपकी मम्मी पापा जो घर में बैठे हैं ना, उनके लिए है। मेरे साथी, जो झोपड़ी वाला घर है ना, उसे महल में बदलने की सर जिद है, और वो आपको बदलना होगा। ठीक है सर, आइएगा, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन वरना तुम लोग कहोगे रे मास्टर पहले पढ़ाई तब होगा मंजिल पे चढ़ाई। आ जाना। मैंने क्या कहा सर? मैंने कहा अनुपात और समानुपात का आज हमारा दूसरा क्लास है, जिसमें आज हम आपको क्वेश्चंस को फोड़ने वाले हैं। तमाम छात्र एक बार ज्वाइन हो जाइएगा, लेकिन सबसे पहले एप्लीकेशन वाला भाई, तू हमको कुछ बोले इससे पहले मैं कान पकड़ के माफी मांगत हूं। ये वाला संडे का आपका टेस्ट नहीं हो पाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, लेकिन आपसे वादा करता है संदीप कुमार की नेक्स्ट संडे को एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट होगा। हाँ, क्योंकि सर आपको पता होगा अभी ऑफिस जो है ना, वो ऑफिस में काम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि सर बहुत सारा फर्नीचर का जो काम था वो काउंटर वाउंटर का काम चल रहा है, क्योंकि आप लोग कॉल करते होंगे ना, तो हमारे स्टाफ जो थोड़ी सी आपसे बदतमीजी से बात करते होंगे, तो सारे स्टाफ भी जो है ना अलग अलग जगह सेटल हो रहे हैं। सभी चीजों की व्यवस्था हो रही है मेरे साथी, क्योंकि करना है कुछ बड़ा। ठीक है सर, आ जाइएगा। बाकी क्या करना है नहीं करना वो आपको बाद में पता चलेगा। आते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में, आइएगा। मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया था दो चीजें। ठीक है, अगर आपसे कहेगा तृतीय अनुपात, अगर आपसे कहेगा तृतीय समानुपाती, अगर आपसे कहेगा तृतीय समानुपाती, तो एक्स स्क्वायर बराबर होता, सॉरी, एक्स स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर बट्टा में ए। ये ना, सॉरी, एक्स बराबर होता है बी स्क्वायर बट्टा में ए। ठीक है, हाँ, ये तृतीय समानुपाती में होता है। अगर आपसे कहेगा, अगर आपसे कहेगा मध्य समानुपाती, अगर आपसे कहेगा मध्य समानुपाती, तब आंसर होगा पता है क्या? एक्स बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर होता है पता है क्या? बी गुने सी, मतलब या ए बी कर दो। एक्स बराबर क्या होता है? ए गुने बी, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है? ए गुने बी। ठीक है, हाँ, मैंने क्या कहा सर? अगर आपसे कहेगा तृतीय समानुपाती तो बी स्क्वायर बट्टा ए, अगर कहेगा मध्य समानुपाती तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बट्टा ए गुने बी। आइएगा सर, हमें कहता है कि संख्या 3 और 9 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? जल्दी मारो, लेट मत करो, लेट करोगे हम बड़ी मार मारेंगे रे। आइएगा, कहता है 3 और 9 का तृतीय समानुपाती, इसका मतलब पहला संख्या 3 है और दूसरा संख्या 9 है, और ये दोनों संख्या के बीच का कहता है तृतीय समानुपाती। तो जब भी आपसे कहेगा तृतीय समानुपाती, तो तृतीय समानुपाती में फॉर्मूला होता है एक्स बराबर बी स्क्वायर बट्टा ए। मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि जब आपको कहेगा तृतीय समानुपाती तो बी स्क्वायर बट्टा में ए, इसका मतलब यहां पे बी का मान कितना है? तो बी का मान है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर बट्टा में 3। इसका मतलब ये 9 का स्क्वायर बोलेगा तो 9 गुने 9 और बट्टा में 3। अच्छा, आप हमें जरा बताइएगा, ये 3 से 9 जाएगा 3 बार में खोपचा में, एक मतलब हो जाएगा 9 3 27, और 27 कहेगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये वाला क्वेश्चन मार करके आप बहुत बड़ा पहाड़ नहीं ढाइएगा, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चंस के भी क्वालिटी को तो शुरुआत हुआ है, अब मारिएगा क्वेश्चंस नंबर कितना? क्वेश्चंस नंबर आप लोग मारिएगा 2 नंबर की तरफ, जल्दी मार दो सर, आ जाना। हमें एक बातें नहीं, हमें दो बातें याद रखना है, हमें एक बातें नहीं दो बातें याद रखना है। अगर बोलेगा तृतीय समानुपाती तो एक्स बराबर बी स्क्वायर बट्टा ए, अगर बोलेगा मध्य समानुपाती तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। हमें कहता है 16 और 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा? इसका मतलब पहली संख्या 16 है तो ए बराबर 16, दूसरी संख्या कितना है? 4 है, इसका मतलब b बराबर 4। अब जल्दी बता दो आंसर क्या होगा? सर जल्दी बता दो, लेट करोगे बड़ी मार मारेंगे रे। हम तो मारवे करेंगे, बी आके बाद तोरा बीबी भी मारेगा, लपड़े लपड़े, पैसों नहीं कमाएगा तो मारवे नु करेगा।
हाँ, बेटा आपसे पूछेगा पापा आपने जवानी में क्या किया था, तो बेटा को बताना कि मैं भी इसके साइंस क्लासेस से पढ़ा था, लेकिन मुझे पढ़ने में मन नहीं लगा। आपका बच्चा हमसे पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, हमारी सपना है कि तुमको तो, आप लोग को तो पढ़ाइए रहे हैं, आप लोग के बच्चा को भी पढ़ाएंगे, इतना दिन जिंदा रहेंगे तब ना। आ जाओ सर, ठीक है, जल्दी जल्दी मारो सेंड से, जल्दी जल्दी मारो सर, रिप्लाई प्लीज सर, ठीक है, हाँ सबका रिप्लाई मिलेगा, सभी लोग सी मार रहे हैं, विवेक है, सूरज है, प्रिंस है, एमडी जाकिर है, पलक है, पलक कुमारी है, थैंक यू, संदीप यादव है, पूजा कुमारी है, मनीषा कुमारी है, विवेक है, दीपांशु है, प्रियांशु है, संतोष है, अंकित है, मोना मूना है सर, आमोद है, नाम ही नहीं ले पाऊंगा सर, बहुत कमेंट आ रहा है सर, क्या ही करें हम, ठीक है। आज और आप लोग को बता देना चाहता हूं, आज विजेता 0.1 में मात्र 399 रुपया में एडमिशन हो रहा है, तो अपने सभी गांव टोले मोहल्ले में बता देना, अगर नहीं सुने ना तो उसका कान में जाकर इसे बोलना, रे कहेगा का, अरे इसके साइंस क्लासेस को जानता है, तू कहेगा ना, तो यूट्यूब पे सर्च करो और जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, और जल्दी से कोर्स को वाई नो करो। कहता है सर 16 और 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा, हाँ ना, जैसी बोलेगा मध्य समानुपाती, जैसी बोलेगा मध्य समानुपाती सर, तो इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ ना कि अखिया को बंद करेंगे, और अखिया को बंद करके करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, ये एक्स हमारा पे है, यहां पे स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, ये रूट में जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर ए बी। अच्छा, रूट अंडर ए बी कहने का मतलब है ए का मान 16, अब बी का मान 4। अच्छा, रूट अंडर 16 किसका वैल्यू होगा, रूट अंडर 16 मतलब 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, यानी कहने का सेंस है 4 दूनी 8 हो, 8 कहेगा तो ऑप्शन नंबर सी। अब आइएगा सर हम लोग नए क्वेश्चंस की दुनिया में आते हैं, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, जरा बढ़ते जाइएगा, क्वेश्चंस की टाइप जो है वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था ये क्लास में आपको देखने को मिलेगा 0 टू हीरो लेवल, 0 टू हीरो लेवल से, ठीक है। हाँ, आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है एक्स बट्टा कितना 10 बराबर में बाई बट्टा 12 हो तो एक्स प्लस 5 अनुपात बाई प्लस 8 का मान क्या होगा। देखो सर, हमें कहता है x प्लस 5 अनुपात y प्लस कितना 8, जब तक ये x का मान नहीं निकलेगा और ये y का मान नहीं निकलेगा तब तक अनुपात नहीं निकलेगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब तक ये x का मान नहीं निकलेगा और y का मान नहीं निकलेगा तब तक अनुपात कभी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त, x का मान और y का मान। x का मान कैसे निकलेगा, पीछे कल आएंगे तब नहीं, x का मान तब निकलेगा जब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी ये x बट्टा 10 और ये y बट्टा 12 है, ये 12 को गुना करेंगे x के साथ और ये 10 को गुना करेंगे y के साथ, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा में 12x, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा 10y। अब क्या करना है, अब ये करना है सर कि यहां पे देखो, यहां पे समझिएगा ये 12 गुना में है, नीचे जाएगा भागा में, यहां पे ये जो बाई है वो गुना में है, नीचे आएगा भागा में, तो ये हो जाएगा x बट्टा बाई, और यहां पे 10 बचा और ये 12 चल जाएगा भागा में। इसका मतलब ये कहना है कि x का मान हो जाएगा 10 और y का मान 12, यानी कहने का सेंस है x बराबर 10 और y बराबर 12। हमें पूछा है मेरे साथी कि जरा बता दो x प्लस 5 अनुपात y प्लस कितना 8, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो सर, लेट नहीं करो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, मैं आपको देता हूं कितना सेकेंड, 30 सेकेंड। चकछिया छिया 1, चकछिया छिया 2, चकछिया छिया 3, और दोनों अंगली ऐसे करके मार दो, सी नहीं होगा आंसर। सर जल्दी मारो, सर जल्दी मारो, लेट नहीं कर सर, चैप्टर वाइज पढ़ाइए प्लीज सर, चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहे हैं सर, मैंने मैथ में वर्गमूल घनमूल पढ़ाया, देखो जो चैप्टर हमें पहले लगेगा पढ़ाना वो पहले पढ़ाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में जितना भी चैप्टर है वो ऑल चैप्टर को हम आपके एप्लीकेशन पे काउंटिंग करके पढ़ा देंगे, हाँ गिनती करके पढ़ा देंगे, गिनती करके पढ़ा देंगे, जितना भी एप्लीकेशन आपके, जितना भी चैप्टर आपके सिलेबस में है, ठीक है। हाँ, सिलेबस की चर्चा हमारे पास तो करिएगा ही नहीं, क्योंकि सर मैंने सिलेबस सबको पढ़ाना सिखाया, लोगों को तो ये नहीं पता था कि पॉलिटेक्निक में सिलेबस कितना है। पॉलिटेक्निक में टोटल 80 चैप्टर है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके, वो तमाम चैप्टर को मैं आपके पास पढ़ाऊंगा, ठीक है सर। आइएगा, खैर कोई नहीं,
आइएगा जो लोग बच्चे, तो सारे बच्चे नए ही जुड़े हुए हैं मेरे पास, आ जाना। मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा कि x प्लस 5, अच्छा x का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 अनुपात, ये कितना है 22 प्लस 8, यानी 22 का मान 12, तो 12 प्लस 8, अच्छा ये हो जाएगा 15 अनुपात कितना, ये 20 हो जाएगा। अच्छा ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। इसका मतलब इस बात को समझिएगा कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा, मतलब 15/20। अच्छा ये 5 से काटेंगे तो 3 बार में खोपचा में, 5 से काटेंगे तो 4 बार में खोपचा, मतलब 3/4। और 3/4 कहने का मतलब होता है 3:4। और जिनका जिनका बी था उनका उनका सही है, जिनका जिनका बी नहीं आ रहा था वो लफड़ा वाला बात है। समझ रहे हैं ना। प्रियांशु है, एमडी है, पूजा कुमारी है, सतीश है, सोनाक्षी रानी है, शुभम है, दीपांशु है, सारे लोगों का बी आ रहा है, काजल भी है, बी सबका आ रहा है, थैंक यू। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल नंबर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब जरा आइएगा हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। हमें कहता है क्या, हमें कहता है 5:6, और मैंने आपको कहा था कि जब ये 5:6 है और जब 4 बिंदु हो जाए तो उसे हम लोग पढ़ते हैं समानुपात, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये हमारा समानुपात को बताता है, किसको बताता है, समानुपात को बताता है सर, ठीक है। हाँ आ जाना, ठीक है। अब बताओ, फिर कहता है मैं क्या घटाया जाए कि समानुपात हो जाए, क्या घटाया जाए कि नया समानुपात आ जाए। अच्छा क्या घटाया जाए कि दोनों एक दूसरे का समानुपात हो जाए, ठीक है। यानी कहने का सेंस है इसमें क्या घटाएंगे कि एक दूसरे का समानुपात हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो ये हो जाएगा 5 बट्टा कितना 6। ये समानुपात को हटाएंगे तो बराबर को सटाएंगे, ये 8 बट्टा कितना हो जाएगा 13। मानो कहता है सभी में क्या घटाएं कि नया अनुपात में क्या निकलेगा। आइएगा मानो कि सभी में क्या घटाएंगे, मान लीजिए कि सभी में x को घटाया मैंने, कहता है सभी में मैंने x घटाया, कहता है सभी में मैंने x घटाया, सभी में मैंने x घटाया। क्यों, क्योंकि ये सवाल बोलता है कि सभी संख्या में क्या घटा दे ताकि सभी संख्याएं एक दूसरे का समानुपात हो जाए। तो मैंने माना कि सभी संख्या में x को घटाया, मैंने क्या माना कि सभी संख्या में x को घटाया। इसका मतलब ये क्या होगा, ये पूरा इसके साथ गुना, ये पूरा इसके साथ गुना, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा ये 3 माइनस एक्स बराबर, इसको गुना इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस एक्स इंटू में कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, गुना करेंगे, ये 5 को गुना करेंगे 3 के साथ तो हो जाएगा 5×3 = 15, ये 5 को गुना करेंगे x के साथ तो हो जाएगा 5x। लेकिन सर यहाँ पे 5 प्लस में, यहाँ पे x माइनस में, एक मतलब ये हो जाएगा प्लस गुने माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस x, यहाँ पे +3, इसका मतलब x को गुना करेंगे 3 के साथ तो हो जाएगा माइनस में 3x, ये x को गुना करेंगे माइनस x के साथ तो हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस x²। आइएगा 8 को गुना करेंगे 6 के साथ तो 8 6 कितना 48 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये 8 को गुना करेंगे माइनस एक्स के साथ तो माइनस 8x हो जाएगा। आइएगा ये माइनस एक्स को गुना करेंगे 6 के साथ तो ये माइनस 6x हो जाएगा, ये माइनस एक्स को गुना करेंगे माइनस एक्स के साथ तो हो जाएगा +x²। जरा आप हमें ये बताइएगा मेरे जिगर के टुकड़े, x² प्लस में इक्वल के वो साइड में x² प्लस में चल गलो खोपचा में, यहां पे बच गया सर 15, समझ रहा है रे बांदर आदमी, ये माइनस में 5x और ये माइनस में 3x तो ये हो जाएगा माइनस में कितना 8x। आइएगा यहाँ पे ये माइनस में 8x, ये माइनस में 6x तो कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 48 माइनस में कितना 14x हो जाएगा। आप हमें इस बात को समझिएगा मेरे साथ ही कि यहाँ पे माइनस 8x है, ये यहाँ पे माइनस 14x है, ये वाला माइनस में इक्वल के ये साइड आएगा प्लस में, ये वाला प्लस में इक्वल के वो साइड जाएगा माइनस में, ये पहले से यहाँ पे माइनस 8x है, ये वाला इधर आएगा तो प्लस में 14x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये पहले से यहाँ पे क्या है 48 है, ये इक्वल के ये साइड आएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा क्योंकि ये +15 यहाँ पे था। घटेगा सर कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपको 6x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यही ना होगा 6x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर हमारा 8 में से 15 गया तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सर ये हमारा 8 में से 5 गया तो 3 आ जाएगा, ये यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 3 1 जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, यानी कहने का सेंस है ये हमारा हो जाएगा 6x बराबर कितना 33,
6x बराबर 33 हो जाएगा। यहां पे 6 गुना में नीचे आएगा भागा में, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 33/6। और 33/6 कहने का मतलब इसको 3 से काटो, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे तो 11 तिया 33, यानी कहने का सेंस है 11/2। और 11/2 नहीं, 11/3 है। इसलिए मैंने कहा है कि बच के रहिएगा मेरे साथी, वरना मामला घट के चल जाएगा। हाँ, बच के नहीं रहिएगा तो मामला घट के चल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे साथी, आपको संभलना होगा। YouTube पे 8 बजे रात में जुड़ना होगा, क्योंकि कल सबसे बड़ी क्रांतिकारी वाला टेस्ट था YouTube पे, वर्क पावर एनर्जी का। ठीक है सर, आ जाना। यानी कहने का सेंस ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लोग मारेगा 11/3, क्योंकि पता है उसको लगेगा, पता है क्या, कि गुरु जी को ना गलती से 11/3 लिखा गया है। मार दो ना डी। आइए सर, ठीक है। सबको चमका कि नहीं चमका? तमाम साथी एक बार अपनी 2 अंगुलियां को ऐसे कर दीजिएगा। तमाम साथी, तमाम दोस्त अपनी 2 अंगुलियां को ऐसे कर दो। ठीक है सर, आइएगा। और इस बार पैरा मेडिकल का भी बैच आ रहा है, और ITI का भी बैच आ रहा है, और 10th का भी क्लास चल रहा है। आइएगा, मैंने क्या कहा सर, जरा आप इस पे गौर करिएगा सर। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर मैंने आपको ये पहले पढ़ा रखा है, ये वाला क्वेश्चंस मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, शायद आप इसका आंसर मार दोगे। मैंने कहा ये वाला जो है, मैंने क्लास 1 में, मैंने पहले क्लास में, इससे जो पहला क्लास था उसमें मैंने ये वाला सेम टू सेम हु बहु क्वेश्चंस मैंने पढ़ा रखा है आपको। शायद हमें इसका आंसर को आप बता पाओगे। सर तमाम साथी को तहे दिल से शुक्रिया। एक लड़का कह रहा है सर, कह रहा है सर आप इस दुनिया का बेस्ट टीचर हो। इतना बड़ा तो नहीं है सर। यहाँ पे शीशा कैसे आया, शीशा कैसे आया, ब्लड आ गया। मैनेजमेंट क्या है, सॉल्व करो। कहाँ से होगा, हाँ कब सर फूटा, साफ करने क्या नहीं करवा, सीट को भी यहाँ पे, यहाँ आपको भी यहाँ से हटा दिया करो, है ना, तो इसको झाड़ ले होगे, ले जाओ यहाँ से। हाँ चलिए आइएगा सर, ठीक है, माफ करिएगा मेरे दोस्त, मैंने 2 मिनट आपके लिए वेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चंस का आंसर मारिएगा। सर मेरे कहने का मतलब यह है कि थ्योरी पढ़ाइए सर, पढ़ा पहले। सर मैंने आपको पढ़ाया है सत्यम मौर्य भाई, मैंने इससे पहले वाला क्लास में मैंने आपको थ्योरी ही पढ़ाया है। अच्छा ये कौन सा थ्योरी होता है कि क्या जोड़े क्या घटाए, है ना। जो हमें अनुपात और समानुपात में थ्योरी पढ़ाना था मैंने उतना पढ़ा दिया। हाँ थैंक यू सर, आप इतना कंट्रोल करेगा सर। आंसर साथ पीडीएफ मिलेगा ना सर? हाँ आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा एप्लीकेशन पे, है ना। और दूसरी बात, आपको एप्लीकेशन पे नोट्स भी एप्लीकेशन पे आपको आज अपलोड हो जाएगा अनुपात और समानुपात का। अनुपात और समानुपात का जो नोट्स है वो आज आपको अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पे। इसमें जब लगभग आपको 20+ क्वेश्चन है, पूरा थ्योरी है, इसमें सब कुछ है। ये वाला नोट्स आज आपको एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। सर पूरा चैप्टर का अपलोड कर दीजिए नाम, ठीक है, वो वाला चैप्टर का नाम जो है ना वो अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, आ जाओ, ये वाला इसका आंसर मार दिए होंगे आप लोग, 5 होगा इसका आंसर, 5 ही होगा ना रे, इसका आंसर 5 होगा। मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, देखो क्या करना है, मैं फिर हिंट दे रहा हूं। मैंने पहले क्लास में आपको मैंने ये करवाया है, कहता ये 8/21 है। यहाँ पे अनुपात समानुपात हटेगा बराबर सटेगा, ये 13/31 है। हाँ अब देखो सभी में क्या करेंगे, x को जोड़ देंगे। कहता है क्या जोड़ेंगे, तो x को सब में जोड़ दो, जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़िएगा मेन क्वेश्चन की तरफ आ जाइएगा। अब ये क्वेश्चन की हमें तलाश था, मंजिल तक जाने के लिए आपको इस क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चंस क्या कहता है, पहले आप इस पे गौर करिएगा, कंट्रोल करिएगा। कहता है a+b अनुपात b+c, अनुपात c+a बराबर इतना, अनुपात इतना है, तो a+b+c का मान क्या होगा।
सर बड़ी गड़बड़ वाला क्वेश्चन है सर, मोहब्बत वाला क्वेश्चन है। इसको कितने लोग बनाएगा पहले में ये बता दीजिएगा। एक इसका आंसर कितने लोग मारिएगा, बस हमें पहले आप ये बता दीजिए इसका आंसर कौन कौन मारेगा। आ जाओ सर, मैंने कहा इसका आंसर कितने लोग मारिएगा, जल्दी हमें बस ये बता दो सर, ठीक है। हाँ, कहता है ए अनुपात बी, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, है ना। हाँ, 6:7:8 है, ठीक तो है। आइएगा सर, पहले हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा सर, ठीक है। मैंने कहा ए अनुपात ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर कितना, इतना है, ठीक है। आप पहले ये बता दो, हमें कहता है ए प्लस बी अनुपात क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी अनुपात क्या दिया हुआ है, सी प्लस ए बराबर 6:7:8। देखिएगा, पहली बात को हमें अपने दिल तक ये रखिएगा, इसका मतलब है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए, एक मतलब a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 6 है। हाँ, कहता है a प्लस बी का वैल्यू 6 है, फिर b प्लस सी का जो वैल्यू है ना वो आपको 7 है, और ये हमारा c प्लस ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 8 है, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात को समझिएगा, फिर क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। आप इसे कंट्रोल करके रखिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे साथी कि ये तमाम चीजों को जोड़ दो, ये तमाम चीजों को जोड़ दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सबको जोड़ दीजिएगा। सबको जोड़ेंगे, a प्लस बी को भी जोड़िए, b प्लस सी को भी जोड़िए, c प्लस ए को भी जोड़िए, ठीक है। हाँ, देखो नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिएगा, आ जाइएगा। नहीं, हमको पता है ना कि आपको कैसे समझ में आएगा, हमको पता है रे राजा कि तुमको कैसे समझ में आएगा, सो ठीक है। रुकिएगा, हमने तो चाहा था तुझे पागल बनाना, ए यार रुको तो, आइएगा सर, ठीक है। पहले आ जाओ, ऐसे करो, देखो ये a प्लस बी बराबर 6 है, यहां पे इसको आप समीकरण 1 कह दो, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये b प्लस सी जो है ना ये वाला, ये 7 है, इसको समीकरण 2 कर दो, और यहां पर जो c प्लस ए है ना वो हमारा कितना है, ये हमारा 8 है, इसको समीकरण क्या 3 कर दीजिए, और ये सभी को जोड़ दीजिए। ये सबको जोड़ेंगे तो इक्वल के ये साइड वाला a प्लस बी है, इक्वल के ये साइड वाला b प्लस सी है, इक्वल के ये साइड वाला c प्लस ए है, ये सब जुटेगा तो हो जाएगा a प्लस बी, जोड़ेंगे b प्लस सी के साथ, जोड़ेंगे c प्लस ए के साथ। अब आइएगा, होल बराबर कितना है, इक्वल की वो साइड कितना है, 6 प्लस 7 प्लस 8, ये हो जाएगा 6 प्लस 7 और प्लस में कितना 8 है, आना। इसका मतलब क्या है कि a और यहां पे भी a यहां भी a यहां भी, तो कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, b यहां भी b यहां भी, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस में 2b, c यहां भी c यहां भी, तो यहां पे हो जाएगा 2c, और 7 छो 13, 13 8 कितना हो जाएगा 21, यहां भी 2 यहां भी 2 यहां भी 2, सभी जगह 2 2 है, 2 को कर लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना, ये 21 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ओहो, सुनो 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 सुनो, देखो देखो देखो, इसको सर माफ करिएगा, यहाँ पे माफ करिएगा, ये सर एक सेकंड क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, इसको ना एक कुछ मानना पड़ेगा। माना कि मैंने a प्लस बी बराबर 6 है, तो इसमें कुछ मान लीजिएगा, ये m है, मान लो कि मैंने माना 6m है, मैंने माना कि दूसरा जो है वो 7m है, ठीक है। हाँ, आइएगा, तीसरा जो है मैंने माना कि ये 8m है, सर माफ करिएगा, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा हमारा 21m हो जाएगा, ठीक है। तब इसका वैल्यू पता चलेगा कि ABC क्या है, ठीक है। आइएगा, ये 21m हो जाएगा सर, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका वैल्यू 14 है, तो ये 2 गुने कितना हो जाएगा, 14, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 14 है, ये मतलब 14 हो जाएगा, बराबर में कितना, ये 21m हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 21 को लाइएगा बट्टा में, तो ये हो जाएगा 2 गुने 14, यहां पे है सर गुना में 21, नीचे आएगा भागा में 21, और बराबर में कितना, ये m। अब क्या करना है, ये सर इसको 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 से 2 बार में 14, 7 21, ये हो जाएगा कितना, 4 बट्टा ये 3 हो जाएगा, बराबर में कितना m। यानी कहने का सेंस हमारा ये है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3, m की जगह कितना आ जाएगा, 4/3। अच्छा, जब m आ जाएगा 4/3 तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है c। अच्छा, ये c निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा a और b,
मैंने क्या कहा, सी निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा ए और बी। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी। अब हमें ये बता दो सर, ये ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 6m है। इसका मतलब ए प्लस बी बराबर है 6m। जहां पे m है वहां पे आया 4/3। इसका मतलब ये हो जाएगा 6 गुने 4/3। ये 3 से 6 कटेगा 2 बार में, ये आ जाएगा 4 दूनी 8। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 8। ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 8। इसका मतलब ये कितना हो गया, 8। यहां पे भी 4/3 रखेंगे, जो आएगा वहां पे आंसर कर देंगे। ए प्लस बी का वैल्यू 8 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, तो 14। और ए प्लस बी कितना है, 8। इसका मतलब इस बात को समझिएगा, पहले आप ये समझिए, ये पूरा कितना है सर, 14। इसको मैं कहां कर दूं, अच्छा रुको मैं इसको यहीं पे बना देता हूं सर, ठीक है। हाँ, तेरे पास हमने तुझे चाहा था, आइएगा सर, आप समझ जाइएगा सर, ठीक है। यहां से आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। ये 3 से मैंने काटा। अब देखो ये पूरा ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। अच्छा बता दो ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, तो 8 आया है। अब प्लस में सी बराबर 14 हो गया है। ये 8 उधर चला जाएगा तो सी बराबर 14 माइनस 8, यानी कहने का सेंस है सी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आया कि नहीं है, नहीं समझ में आया, देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडा सिंपल रूल मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, कुछ नहीं करना है। करना आपको ये है ना, रुको मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को फिर से बताता हूं। देखो कुछ नहीं करना है, करना देखो क्या है। सबसे पहले आप देखो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर इतना है। तो मैंने माना कि ए प्लस बी बराबर जो होगा वो 6 है, ए प्लस बी 6 है, तो मैंने माना कि ए प्लस बी जो है वो 6m है। इसको समीकरण 1 कह देंगे। बी प्लस सी 7, इसका मतलब मैंने माना कि बी प्लस सी का जो अनुपात है वो 7m है, इसको बी कहेंगे। समीकरण 2 कहेंगे ये हमारा सी प्लस ए जो है वो कितना है, हमारा ये 8 है, तो मैंने माना ये 8m है। ये सभी को जोड़ दीजिएगा तीनों समीकरण को, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी जुटेगा बी प्लस सी के साथ, जुटेगा सी प्लस ए के साथ। ये बराबर में कितना है, 7 अच्छो 13, 13 8 कितना 21m हो जाएगा। यहाँ पे ए यहाँ भी ए, तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ भी तो हो जाएगा 2b, यहाँ भी सी मतलब हो जाएगा 2c। अब बराबर में कितना 21m, बराबर में कितना हो जाएगा 21m। अब क्या करना है, दो दो सब जगह कॉमन कर लो, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 21। यहां पे ये m को देना मत भूलिएगा, ठीक है। हाँ, समस्या ये है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ 14, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14 मतलब 2 गुने 14। अब बराबर में कितना 21m है, ठीक है। अब जरा आइएगा, यहाँ पे 21 गुना में नीचे आएगा भागा में, जब नीचे आएगा भागा में तो क्या हो जाएगा 2 गुने 14, अब बट्टा में कितना 21, अब बराबर में m। अब ये समझिएगा मेरे साथी कि 14 7 से काटेंगे 2 बार में और 7 से कटेगा 3 बार में, यानी 4/3 बराबर क्या आ गया m, यानी m का मान आ गया 4/3। इसका मतलब हमें ये बता दो कि a प्लस बी क्या होगा। इसका मतलब a प्लस बी जो है वो हमारा 6m है, यही ना है 6m है। m का वैल्यू कितना है 4/3, इसका मतलब 6 गुने 4/3। ये 3 से कटेगा सर ये 2 बार में, यही ना है। इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। हाँ, अब बताओ, आप कहोगे सर जी a प्लस बी 8 आया, इसका मतलब b प्लस सी कितना होगा, तो यहाँ पे m की जगह रख देंगे 4/3, c प्लस a क्या होगा, m की जगह रख देंगे 4/3, निकल जाएगा। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। हमें a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ इतना से इतना तक का वैल्यू आ गया 8, इसके जगह 8 रखेंगे। ये c का वैल्यू नहीं पता हमको, यही वाला तो c निकालना है। इसका मतलब c बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8, क्योंकि ये प्लस में 8 उधर गया माइनस 8, यानी कहने का सेंस है c का वैल्यू आ गया 6। हमें ये बता दो कि क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो एक बार शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ बताओ ना मेरे साथी। मैंने कहा है ना कि इस बार रैंक 1 से लेकर के रैंक 100 तक एसके साइंस क्लासेस परिवार का लड़का होना चाहिए, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो। मैंने कहा मेरे साथी सबसे बड़ी मेरी तोहफा है, सबसे बड़ी मेरा मिशन है कि रैंक 1 से लेकर के 100 तक में कहीं और का जगह नहीं होनी चाहिए, वो एसके साइंस क्लासेस का ही
ताकत और पावर होनी चाहिए। इसके लिए ना मेरे दोस्त, मुझे अगर रात दिन मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा ना तो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन सर ये चीज मुझे ना चाहिए। ठीक है, आ जाइएगा। एक बार और बता देना चाहता हूं आप सभी को, जो लोगों को हमसे बात करना है वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप -1842, जिस पर 10,000 से ज्यादा बच्चों का फॉलोवर है, बच्चे फॉलो किए हुए हैं। ठीक है, इसे ज्वाइन कर लेना आप सभी। अपनी मैसेज को करना, वहां लाइव भी आता हूं आप सबकी समस्या को समाधान करने के लिए। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 7 नंबर की तरफ। ठीक है, हमें कहता है क्या, 3a + 5b अनुपात, कहता है 3a माइनस में 5b बराबर में कितना है, 5:1 है। आइएगा, ये क्या दिया हुआ है मेरे साथी, ये दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है। हमसे कहता है a अनुपात b का मान क्या होगा, मतलब a अनुपात b का मान, इसका मतलब हमको ये वाला समीकरण से, इससे हमको a और b का मान निकालना, और जो a b का मान आएगा यहां पुट कर देना है। ठीक है, हमारी क्वेश्चन सही है, बाकी हमारा क्वेश्चन कुछ नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, ये अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3a + 5b, अनुपात हटेगा बट्टा में आएगा, 3a माइनस में 5b बराबर दिया हुआ 5/1, क्योंकि 5:1 का मतलब होता है 5/1। सर मैथ का फर्स्ट चैप्टर का नोट्स कब मिलेगा, वो आज अपलोड कर देंगे। कोई समस्या नानू है, दर्द नानू है, एगो कारा मोहब्बत हो गया, प्यार भी होगा रे। आओ सर, ठीक है, अभी सुनते जाइएगा मेरी बातों को। सर ठीक है, इतना तो सबको चमक गया ना कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अब कुछ नहीं करना, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। एक का गुना करेंगे इसके साथ, जब इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 गुने कितना, 3a और प्लस में कितना 5b। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 5 इंटू कितना 3a और माइनस में कितना 5b। अब क्या करेंगे मेरे साथी, गुना कर दो, तो 1 से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 5a भी रहेगा, 5 से गुना करेंगे तो 5×3 = 15a होगा, 5 से गुना करेंगे तो 5×5 = 25b होगा, और ये 5 से गुना करेंगे 3a में तो 15a होगा, 5 से गुना करेंगे 5 में तो 25b हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे साथी, सिंपल फंडा, कि ये यहाँ पे 5b है, ये आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस में कितना 25b। नहीं समझे, ये -25b है, इधर आएगा +25b होगा। ये आपको 15a है, यहाँ पे 3a प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, आपको 3a हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है, ये हमारा हो जाएगा 30b, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12a हो जाएगा। अब जरा क्या करना हमें, अब ये बता दो, अब ये करना है मेरे साथी, देखिएगा यहाँ पे 12 है गुना में, नीचे आएगा भागा में, यहाँ पे b है गुना में, नीचे आएगा भागा में, तो ये हो जाएगा 30/12 बराबर में a/b। कहिएगा कैसे, देखो यहाँ पे b गुना में, नीचे आएगा भागा में, यहाँ पे 12 गुना में, नीचे आएगा भागा में। अब क्या करिएगा, देखो कटेगा, 6 से कटेगा, ये भी 6×3 = 12, और 6×5 = 30 चल गला खुपचे में। अरे 6×3 = 12, सॉरी 6×2 = 12, 6×3 = 12 कहां से होते रे, कोई गाली दे रहा है हमको, पक्का हमारा दिमाग डाइवर्स दबे हुआ है। आना से, ठीक है, 6×2 = 12, 6×5 = 30, इसका मतलब ये आ गया 5/2। अब बराबर में कितना a/b, इसका मतलब ये हो गया 5:2 बराबर a/b। अब 5:2 कहेगा तो ऑप्शन नंबर कहां जाएगा, डी की तरफ जाएगा। सर ठीक है, हाँ, हमने तो चाहा तेरी आंखों की, देखा ना, सब मारा 5:3, 5:3 मारिएगा जेबो खुपचे में, 2:1 मारिएगा जाइएगा गंगा से बाहर, और 3:2 मारिएगा चल जाइएगा ससुराल, अब 5:2 मारिएगा तो जाइएगा सरकारी कॉलेज की तरफ। तो अभी जरूरत है सरकारी कॉलेज की, ओकर बाद ससुराल जाना है। ठीक है सर, आइएगा तमाम छात्र एक बार अपने हाथ को ऐसे कर देना, और स्क्रीनशॉट इसको मारना क्या है, एप्लीकेशन पे नोट कर लीजिएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर की तरफ आते हैं सर। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि आपने पैसा दिया है। अंशु कुमारी बोल रही है, सर मैं एक छोटा गांव से आता हूं, मेरे गांव में बाढ़ की समस्या हमेशा आते रहते हैं, मेरा घर, कमेंट करो तो, मेरा घर फूस का है सर,
मैं चाहता हूं कि अपनी घर की तरक्की करूं। सलाम है आपको। हर लड़कियां अगर ऐसे सोचने लगे अपने घर के बारे में, लड़कियां सोचती कहाँ घर का, लड़के तो ससुराल के बारे में सोचती है। बकलोल, पहला घर तो अपना घर होता है ना। हाँ आइएगा। तो तमाम लोग ऐसे बातों को सोचिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे, आपकी कमेंट को पढ़कर सर बहुत अच्छा लगा हमें। 5:3 नहीं, 5:2 होगा सर, ठीक है। हाँ ना। मैंने कहा 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 3:4 के अनुपात में हो जाए। मैंने कहा मेरे पास है 15 कितना 19, इसमें क्या घटाएं कि नया वाला अनुपात जो है वो 3:4 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास है 15:19, मतलब 15/19। इसमें हम क्या घटा दे कि नया वाला अनुपात 3:4 हो जाए, मतलब 3/4 हो जाए। माना कि मैंने ऊपर भी x घटा दिया, मैंने माना कि नीचे भी x घटा दिया, क्योंकि सवाल यही कहता है मेरे पास है 15:19, इसमें प्रत्येक पद में क्या घटा दे कि नया अनुपात हो जाए 3:4। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरे पास है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। कहता है प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 3:4 हो जाए। तो मैंने 15 में भी x घटा दिया, 19 में भी मैंने x घटा दिया। अब क्या करना है मेरे साथी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्या करना, ये पूरा को गुना इसके साथ और ये इस पूरा को गुना इसके साथ, मतलब अब हो जाएगा 4 गुने 15 माइनस एक्स, गुना करेंगे 3 के साथ 19 माइनस कितना x। आइएगा यहां पे क्या हो जाएगा सर, ये कितना 60 हो जाएगा, 15×4 = 60, अब माइनस में कितना ये 4x हो जाएगा। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 19 का 9 9 27 के साथ 19 57 हो जाएगा सर, ठीक है। अब माइनस में कितना ये 3x हो जाएगा। अब बताइएगा ये प्लस में 4 है, 4x है, उधर जाएगा माइनस में 4x, ये 60 है। ये प्लस में 57 इधर आएगा माइनस में 57, वो उधर जाएगा तो पहले से माइनस में 3x है, ये इधर आएगा तो ये प्लस में हमारा 4x हो जाएगा, क्योंकि ये -3x है, उधर जाएगा +4x। यहां पे 60 में से 57 घटेगा तो 3 बचेगा, यहां पे सर हमारा x बचेगा। यानी कहने का सेंस है वो संख्या हमारा 3 है। 3 संख्या जो है वो ऊपर और नीचे दोनों में घटा देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर बोले तो ए। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सवाल नंबर बढ़िएगा 9 की तरफ। ये 9 नंबर सवाल जब देखिएगा ना तो आपके दिल से ना एक आवाज आएगा, वो आवाज पता है क्या कहेगा कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। मेरे साथी वक्त है खुद को बदलने की, वक्त है अपने आप को सर मंजिल तक ले जाने की, वक्त है मेरे साथी जो मम्मी पापा घर में बैठे हैं ना उनकी सपना को साकार करने की। क्योंकि मेरे साथी आपसे ना बहुत सारे लोगों का उम्मीद है, आप अपनी उम्मीद को मत भूलिएगा। आपके मम्मी पापा जब आप घर से निकलते होंगे ना पढ़ने के लिए तो मम्मी पापा आपका पीछा करते हुए आपको टेम्पू बैठाने के लिए आते होंगे, बस बैठाने के लिए आते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज मैं अपने बच्चे को बस चढ़ाने जा रहा हूं तो एक दिन हमारा बच्चा जो है हमारे जीवन को ना बुढ़ापे में हमारे जीवन को सुख देगा। मेरे साथी उस उम्मीद को कभी मत तोड़ना, इस बात को तुम ध्यान में रखना, ठीक है। आना मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा दो संख्याएं का अनुपात इतना और इतना है। कहता है मेरे पास दो संख्या जिसका अनुपात इतना है। कहता है यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे तो अनुपात इतना हो जाता है। तो कहता है संख्या कौन सी है। सबसे पहले सवाल समझिएगा, सवाल आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। देखो कहता है दो संख्याएं का अनुपात इतना है। अच्छा दोनों संख्या क्या होगा, कहता है दो संख्या का अनुपात इतना है, इसका मतलब माना कि संख्या x है, ठीक है। मैंने माना, कहता है दो संख्या का अनुपात इतना है तो यहां पे लिखते हैं कि माना की संख्या x है, ठीक है। माना की संख्या क्या है, x है। तो दो संख्या का अनुपात इतना है, इसका मतलब पहला हो जाएगा 3x और दूसरा हो जाएगा 7x। हाँ है ना। कहता है दो संख्या का अनुपात 3:7 है, इसका मतलब मैंने संख्या को x मान लिया है तो पहला हो जाएगा 3x, दूसरा हो जाएगा 7x। कहता है प्रत्येक में 6 जोड़ देंगे,
इसका मतलब ये है कि प्रत्येक में 6 जोड़ेंगे तो ऊपर में भी 6 जोड़ेंगे और नीचे में भी 6 जोड़ेंगे। आइएगा, तब अनुपात कितना हो जाता है? 5:9 का अनुपात हो जाता है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। आइएगा, अब क्या करना है? इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, उल्टा पुल्टी गुना, तो ये हो जाएगा 9 गुने 3x और प्लस में कितना 6 बराबर। इसको गुना इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुने कितना 7x और प्लस में कितना ये 6 हो जाएगा। अब जरा आइएगा, 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27x हो जाएगा। 9 से गुना करेंगे तो 9 छक कितना 9 छक 9 छक 54, ये ना होगा रे? हाँ, यही हुए करेगा। आइएगा श्राम ने, ठीक है ना रे? बराबर में आइएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा सर, ठीक है? हाँ, 7×5 कितना 35x हो जाएगा। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 6×5 30 हो जाएगा सर, ठीक है? यहां तक तो किसी को दिक्कत ना होगा। लो तो इसको फोन आ रहा है, देखो ना, बोल देना उसको कि बोलो ना कि सर भी क्लास में होंगे। 1 बजे नहीं, 3 बजे, 3 में 2 को दो ना उसका 2 या 3, बोलो ना उसको कि ऑफिस में बोलो उनको बैठने के लिए, बोलो ऑफिस में बैठने के लिए लेकर आइएगा, ठीक है सर? हाँ, बोलो ना ऑफिस में बैठने के लिए आइएगा सर, ठीक है? आइएगा थोड़ा सा हम लोग अपनी दुनिया में, ठीक है सर? छोड़ो, रहने दो। यहाँ पे 35x है, ये इधर इसको उधर भेजो, ठीक है? यहाँ पे ये 54 है, इसको ये +30 से इधर आएगा माइनस में 30 हो जाएगा। यहाँ पे 35x है, यहाँ पे माइनस, इधर ये प्लस में उधर आएगा माइनस में 27x हो जाएगा। आइएगा, ये 54 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 4 हो जाएगा। और ये हमारा कितना यहाँ पे सर ये आपको हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सर 2 24 हो जाएगा सर, ठीक है? बराबर में यहाँ पे क्या, ये 15 में से, क्योंकि ये 5 में से 7 घटेगा नहीं, ये 15 में से 7 जाएगा तो कितना 8 7 15, यही ना होगा? यहाँ पे ये 8x हो जाएगा, ठीक है? और ये पहले 3 था, अब हो गया 2, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है? यानी ये 8x आ गया। अब ये आंसर क्या हो जाएगा? ये 24 बट्टा, यहाँ पे ये गुना में 8 नीचे आएगा, भागा में 8 बराबर में x, यानी 24/8, ठीक है? यहाँ पे 8 तिया 24, 3 बार में खुपचा में जाएगा, इसका मतलब 3 बराबर x। अब आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि x का वैल्यू 3 आया है तो 3 संख्या हो गया। नहीं, संख्या मैंने कहा था कि x माना, संख्या पहला मैंने 3x माना और दूसरा मैंने 7x माना। इसका मतलब पहला संख्या को मैंने 3x कहा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 आया है। दूसरा संख्या कितना है 7x हो जाएगा, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी 9 अनुपात कितना हो जाएगा 9 कौमा कितना हो जाएगा 21। मतलब पहली संख्या जो है वो 9 है और दूसरी संख्या कितना है 21 है, क्योंकि मैंने कहा मेरे साथी कि हमें कहता है दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात 3:7 है। मैंने संख्या को x माना तो पहला हो जाएगा 3x, दूसरा हो जाएगा 7x। इसका मतलब पहला संख्या 3x तो मतलब 9 और दूसरा संख्या 7x, इसका मतलब 21। किसी को कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो एक बार ऐसे करो न जी। सारे छात्र एक बार 2 अंगुलियां ऐसे कर देना। आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल नंबर बढ़ते हैं आगे। सर देखो, ये क्वेश्चन सेम आपके जैसे है, क्योंकि इसमें बहुत सारा नाम बच्चा है, राजू, मोनू, सोनू, ओना, मोना, टेनो सब है ना रे? ये क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? नहीं बनाइएगा, हमें बड़ा नफरत होगा आप सबसे, नहीं बनाइएगा तो सर, ठीक है? इतना फास्ट कमेंट है, थैंक यू सर। एक बच्चा कह रहा है सर क्या हाँ सर अनुपात नहीं होगा। मनीषा कुमारी, संख्या का अनुपात नहीं पूछा है हमसे, हमसे पूछा था संख्या क्या होगा, तो 9,21 होगा, 9:21 नहीं होगा, 9,21 होगा सर, ठीक है? सारे छात्र एक बार ऐसे कर देना और तने हमारे दिल को ना घायल कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे दिल ना कोई घायल करने वाला मिला ही नहीं। आप तमाम छात्र एक बार हमारे दिल को क्या कर दीजिएगा, घायल कर दीजिएगा। सर जल्दी भेज दो प्लस वाला दिल। आइएगा, हमने कहा तनी एकदम संभल संभल के बनाइएगा। कहता है राजू और रामू की वर्तमान आयु है 2:3 के अनुपात है। कहता है क्या, मेरे साथ एकदम गौर से पढ़ना। कहता है ना कि राजू और रामू की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3 है। कहता है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। अच्छा, पहले अनुपात इतना था, 3 साल बाद अनुपात इतना है। कहता है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। कहता है 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात इतना है।
तो कहता है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चंस कहाँ है, हमको लग रहा है मिस्टेक है क्वेश्चंस क्या। क्वेश्चन मिस्टेक है सर, ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक है। आप क्या करिएगा, देखो मैंने कहा क्या, क्वेश्चंस बस इतना है, क्वेश्चंस आप लोग सुधार लीजिएगा। कहता है राजू और रामू की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। अब देखो सर, ठीक है, यहां से इसको हटा दो, ये वाला कुछ नहीं, इसको हटा दो सर, ठीक है, हाँ ये वाला कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, हाँ इसको हटाइएगा, ठीक है, हाँ ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है सर, ठीक है, हाँ ये कुछ नहीं है। अब क्वेश्चंस पढ़िएगा सर, ठीक है, हाँ अब क्वेश्चंस क्या होगा, अब क्वेश्चंस पढ़िएगा। अब ओरिजिनल क्वेश्चंस बच गए सर, ठीक है, हाँ अब ओरिजिनल क्वेश्चंस बच गया। देखो क्वेश्चंस, अब क्या क्वेश्चंस कहता है, ये क्वेश्चंस है, मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, टाइपिंग वाला मिस्टेक किया है। कहता है राजू और रामू की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। देखो माना कि आइएगा आयु एक्स है, हाँ माना कि आयु एक्स है, इसका मतलब राजू की वर्तमान आयु, अच्छा राजू का वर्तमान आयु 2:3 में है, इसका मतलब राजू का वर्तमान आयु हो जाएगा 2x, ठीक है, और रामू का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, रामू का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा आना, तो यहां पे 3 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3x। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा है, कहता है मैंने आयु को मैंने x मान लिया, कहता है राजू और रामू की वर्तमान आयु 2:3 के अनुपात में है, 2 अनुपात कितना है 3 के अनुपात में है, इसका मतलब पहले था 2:3, अब ये बन गया 2x और बटा में क्या कर देंगे सर 3x। आइएगा सर, अब क्या कहता है, कहता है 3 वर्ष बाद, एकर मतलब मेरे दोस्त 3 साल राजू का उम्र बढ़ेगा, तो क्या 3 साल रामू का उम्र नहीं बढ़ेगा, वो कहता है नहीं, अरे 3 साल आपका उम्र बढ़ेगा तो 3 साल हमरो उम्र बढ़ेगा ना, कि नहीं बढ़ेगा, दोनों का उम्र बढ़ेगा ना, अरे 3 साल आपका उम्र बढ़ा तो 3 साल हमरो उम्र बढ़ेगा ना, तो इसलिए कहता है क्या कि राजू और रामू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3 है, इसका मतलब राजू की वर्तमान आयु 2x और रामू की वर्तमान आयु 3x। मैंने आयु को मैंने x मान लिया है, इसका मतलब अब पहले था 2:3, अब वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा 2x/3x। अब कहता है 3 वर्ष बाद, एक मतलब राजू का भी उम्र 3 साल बढ़ेगा और रामू का भी उम्र 3 साल बढ़ेगा, तो 3 साल बाद इसका अनुपात हो जाता है कितना 3:4 हो जाएगा, इसका मतलब 3/4 हो जाएगा। गुना कर दो, इसको गुना इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4 गुने कितना 2x और प्लस में 3, इसको गुना इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने कितना, ये 3x और प्लस में कितना 3, यानी कहने का सेंस है मेरे साथी, इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 4 12 हो जाएगा बराबर, इसको गुना करेंगे सर ये 9x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना 3 9 हो जाएगा प्लस में, हाँ ना। अब क्या करना है कि हमारा देखो ये 9 प्लस में आएगा माइनस में, ये 12 है इधर आएगा माइनस में 9 हो जाएगा, ये 8 उधर चला जाएगा तो ये 9x और माइनस में कितना, और माइनस में कितना 8x हो जाएगा सर, ठीक है, यानी कहने का सेंस है 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12, 3 बार में 9x में से 1x घटेगा तो x बचेगा, है ना, यानी कहने का सेंस है x का मान आ गया 3। इसका मतलब राजू की वर्तमान आयु, मैंने आयु को मैंने x मान लिया, x का मान आ गया 3, तो राजू की वर्तमान आयु 2x था, इसका मतलब राजू 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। रामू की वर्तमान आयु का अनुपात, रामू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो रामू था 3x, एक मतलब x का वैल्यू 3, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9। अब हमें यह बता दो किसका वर्तमान आयु पूछा, हमसे पूछा है राजू का वर्तमान आयु, किसका पूछा है राजू का वर्तमान आयु, तो राजू हो जाएगा 6 वर्ष, अगर पूछता रामू तो रामू हो जाता 9 वर्ष, लेकिन हमसे पूछा है राजू तो आंसर आ जाएगा बी, अगर पूछता रामू तो आंसर हो जाता सी, कोई दिक्कत ना है। अगर हम ये 3 वर्ष आ गया है आयु, बल्कि हमसे पूछा राजू की वर्तमान आयु, तो राजू की वर्तमान आयु 2x था, x का वैल्यू 3 आया तो 3 दूनी 6 वर्ष हो जाएगा राजू की वर्तमान आयु, और रामू की वर्तमान आयु था 3x तो ये 9 वर्ष हो जाएगा। हमसे पूछा है राजू तो आंसर होगा बी, अगर पूछता रामू तो आंसर होता सी। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना 11 की तरफ आइएगा सर, ठीक है,
हाँ, 11 नंबर सवाल क्या कहता है, एक बार इसे पहले पढ़ने की कोशिश करना, अच्छे से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, इसके बाद क्वेश्चंस की दुनिया में आना। ठीक है सर, मैंने क्या कहा इसे, मैंने कहा ए और बी की आय का अनुपात इतना है। देखो 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 देखो, कहता है ए और बी, आय का मतलब इनकम, कहता है ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 4:3 है। कहता है, फिर कहता है कि व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, और उसका जो खर्च का अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है। कहता है प्रत्येक की बचत 300 रुपया है, तो एक की आय क्या होगा। देखो एकदम क्वेश्चंस को ट्रिकली समझना, ये क्वेश्चंस को मैं आपको ना ट्रिकली समझा देता हूं। ठीक है, कहता है ए और बी की अनुपात, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए और बी की अनुपात। अच्छा, ए और बी का अनुपात, हमें ये बताओ ए और बी कमाता कितना है, 4:3 कमाता है। 4:3 क्या करता है, ये आय है, ये कमाता है, बट इसका खर्च कितना है, तो खर्च जो है वो 3:2 है। ये क्या है, व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च होता है। अब समझिएगा मेरी बातों को, सुनो 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 सुनो, मैंने कहा ना कि ए जो है ना 4 रुपया कमाता है तो 3 रुपया खर्चा हो जाता है। इसका मतलब ए का बचत कितना है, तो इसका मतलब अब हमें जो निकलेगा वो बचत निकलेगा। ठीक है, आ जाइएगा। तो अब देखो, कहता है ए का जो ए जो है वो 4 रुपया कमाता है, जिसमें से खर्च जो है वो 3 रुपया कर देता है, तो 1 रुपया हमारा। अब देखो बी जो है वो 3 रुपया कमाता है, 2 रुपया खर्च कर देता है, मतलब इसका ए भी 1 रुपया बचा। अब बचा कितना है, 1:1 के अनुपात में बचा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि एक आदमी जो है वो एक में, मतलब कहता है कि प्रत्येक की बचत 300 रुपया है, इसका मतलब एक की बचत 300 रुपया है। ठीक है ना, प्रत्येक की बचत कितना है, 300 रुपया है। मैंने ये ना कहा, कहता है प्रत्येक की बचत कितना है, तो प्रत्येक की बचत 300 रुपया हो जाएगा, मतलब कहता है 1 इकाई, कहता है 1 इकाई, तो 1 इकाई बचत, 1 इकाई बचत कितना है, 300 रुपया है। ये सवाल बोलता है 1 इकाई बचत कितना है, 300 रुपया। अब प्रत्येक का बचत कितना आ रहा है, 1 इकाई का। अब देखो इन्हें सुनो, 1 इकाई का प्रत्येक का बचत आ रहा है, लेकिन हमसे कहता है एक की आय कितनी होगी। अब देखो, हमसे खर्च नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि एक कितना रुपया कमाता होगा। आए, हमसे कहता है एक कितना कमाता होगा। देखो तो ए जो है वो 4 कमाता है, जिसमें से 3 खर्चा कर देता है, तो 1 बचता है, तो 1 इकाई में 300 रुपया बचत है। 1 इकाई में 300 बचत है, एक मतलब ए जो है वो 4 इकाई है। ए कितना है, ए जो है वो 4 इकाई है, मतलब चरतिया कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। मतलब ए का क्या, ये आय है। ठीक है, आइएगा, अगर पूछेगा ए का बचत कितना है, तो 300 रुपया ए बचाता है। 4 कमाता है, 3 खर्चा करता है, तो 1 इकाई बचता है। 1 इकाई में कहता है प्रत्येक की बचत 300 रुपया, तो 1 इकाई में 300 बचत है, लेकिन इसका मतलब ए कमाता कितना है, तो ए कमाता है चरतिया 1200। अगर हमसे पूछता बी, बी कितना कमाता है, तो बी 300 कमाता है, तो 3 इकाई बराबर क्या हो जाता, तो 3 इकाई बराबर होता है 3 तिया 9, क्योंकि सर 3 को 300 से गुना करते तो 900 हो जाता। हमसे पूछा है ए की आय, तो 1200 हो जाएगा। अगर पूछता बी की आय, तो हो जाता 900 आंसर, लेकिन 900 आपके ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, हाँ, मैंने क्या कहा सर, किसी को दिक्कत नहीं ना है, 1000 नहीं 1200। सर नेम ठीक से पढ़िए, हमको इंग्लिश तनी हैवी नहीं है मनीषा जी। अच्छा, मांस आपका नाम है ऐसा, तो मैं क्या ही पढ़ूं। ठीक है, हाँ, आइएगा सर, एप्लीकेशन पे आप लोग अशुद्ध नाम लिखते हैं और कहते हैं सर शुद्ध पढ़िए, तो कैसे होगा, नहीं ना होगा, है ना। किसी को दिक्कत है, सभी को चमका कि नहीं चमका, पहले मेरी बात को समझना। कहता है ए और बी का जो अनुपात है वो कमाने का अनुपात जो वो 4:3 है, मतलब ए जो है वो 4 कमाता है, बी है 3 कमाता है, लेकिन ए जो है वो 3 खर्चा कर देता है और बी जो है वो 2 खर्चा कर देता है, तो दोनों 1 इकाई बचाता है। कहता है 1 इकाई में 300 रुपया बचत है, तो 1 इकाई में 300 बचत है, जबकि कहता है ए का कितना रुपया इनकम है, ए कितना कमाता है, तो ए 4 कमाता है, इसका मतलब 4 को ना 3 से गुना कर, 300 से गुना कर देना, 1200 हो जाएगा, ये 1200 इनकम हो जाएगा, आय। अगर हमसे पूछता कि ए कितना खर्च करता है, अगर पूछता ए कितना खर्च करता है, तो 3 में ना 300 से गुना कर देते तो 900 रुपया एक खर्च करता है। ठीक है, आ जाइएगा, चीजों को आपने समझ गया होगा। अगला अगला क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, सवाल नंबर कितना हमारा 12 हो जाएगा। सर ये 12 नंबर क्वेश्चंस को ना एक बार पहले आप लोग आसानी से पढ़िएगा,
ठीक है सर, थैंक यू, सी होगा, लव यू सभी को दिल से। ठीक है, सभी को अगर चमक गया ना तो एक बार ऐसे कर देना सर, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा, शुक्रिया। आइएगा सर। पूजा कुमार, आपसे तो पढ़ने में मजा आता है, कुछ और से, कुछ और से आता है, कुछ और से मतलब। आइएगा सर, ठीक है, पहले पढ़ाई करो सर। ठीक है, हाँ ना, मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा ना कि तीन संख्याओं का अनुपात इतना और इतना है। एकर मतलब मेरे पास संख्या तीन गो है जिसका अनुपात 3:4:7 है। एकर मतलब माना कि संख्या को x मैंने मान लिया। आइएगा, मैंने संख्या को क्या माना, संख्या को मैंने x क्या किए हैं, माने हैं। कहता है तीन संख्या का अनुपात इतना है, इसका मतलब पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x और तीसरा संख्या 7x हो जाएगा। क्योंकि कहता है तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, मतलब पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x, तीसरा संख्या 7x। कहता है इसका गुणनफल जो है वो 18,144 है। इसका मतलब मेरे दोस्त कि ये तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 18,144 है। इसका मतलब इसको गुना कर देंगे, 3x को गुना करेंगे, 4x को गुना करेंगे, 7x को गुना करेंगे, और सभी का जो गुणनफल है वो 18,144 है। आइएगा, गुना कर दो, चार को गुना नंबर को नंबर के साथ, तीन को गुना करो चार के साथ, 4×3=12, ठीक है ना, या फिर ऐसे गुना करो, 7 को गुना करो 4 के साथ तो 7×4=28, ये 28 हो जाएगा। 28 को गुना करो 3 के साथ तो कितना, 8×3=24 के 4, ये ना होगा। इसका 3×2=6, 6 और 2 कितना, 8×16=24 के 4, और 3×2=6, 6 2 कितना 8। इसका मतलब जब 3 को 4 से और 7 से गुना करेंगे तो ये 84 आ जाएगा। x गुने x गुने x, x कै बार गुना, 3 बार गुना, तो ये x³ हो जाएगा। आइएगा, यहाँ पे 18,144 आ जाएगा, ये 84 गुना में नीचे जाएगा भागा में, तो x³ बराबर कितना आ जाएगा, 18,144 और बटा में कितना, 84। देखो, अब कहोगे सर इसे हम काटेंगे कैसे, ये भी तो बड़ी समस्या है ना, काटेंगे कैसे। देखो कुछ नहीं करना, एकदम आराम से काटना, पेशेंस के साथ काटना, 2-2 से काटो, 3-3 से काटो, ऐसे कर काटो। ठीक है, जब इस पूरा को इस पूरा से काटेंगे ना तो 216 आ जाएगा सर। ठीक है, हाँ आराम से काटना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाएगा x³ बराबर कितना, 216। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना सर, मैंने कहा x³ बराबर कितना आ जाएगा, 216। ये क्यूब में उन्हें जाएगा रूट में, इसका ऐसे भी कर लो या फिर ऐसे कर लो। ये 216 किसका क्यूब होता है, कोई बताएगा। मैंने कहा 216 किसका क्यूब होता है, जल्दी बताइएगा, लेट मत करिए। 216 जो होता है वो 6 का कितना होता है, क्यूब होता है। क्यू से क्यू गला खोपचा में, ये x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कहने का सेंस है x का मान 6 आ गया। तो क्या आंसर 6 आ जाएगा, नहीं, हमसे कहता है कि संख्या क्या होगा, तो पहला संख्या 3x है, यानी x का वैल्यू 6, तो 6×3=24 हो जाएगा पहला संख्या, है ना, कितना 6×3=18 हो जाएगा, सॉरी माफ करना। आइएगा सर, दूसरा संख्या 4x है और x का वैल्यू 6 है, इसका मतलब 4x बराबर कितना, 6×4=24 हो जाएगा। तीसरा संख्या 7x है तो 7×6=42 हो जाएगा। ठीक है, कहने का सेंस है कि x का वैल्यू 6 तो 7×6=42, यानी पहली संख्या 18 फिर 24 फिर 42, पहली संख्या 18 फिर 24 फिर 42, यानी कहने का सेंस है सी, इट इज राइट जवाब। थैंक यू सर, लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। आप शादी कब करिएगा, अबे पढ़ाई करो ना। आइएगा सर, ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सवाल नंबर कितना हमारा है, तो ये 13 नंबर सवाल है सर। ठीक है, देखो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को ना आप लोग एक बार गौर से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, धरफराइएगा नहीं, पेशेंस में रहिएगा। हाँ, एकदम आराम से पढ़िएगा, आस्ते से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को जब पढ़ोगे तो आपके अंदर की जो मरा हुआ इंसान आपके अंदर है ना वो भी जाग जाएगा सर। ठीक है, हाँ आइएगा। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा था क्या सर कि a/b बराबर में कितना है, 2/24 है। फिर क्या कहता है मेरे दोस्त, कहता है b/c बराबर 4 कितना है, 5 है। आइएगा, फिर हमें क्या कहता है, कहता है c/d बराबर जो है वो 6/7 है। अब इस बात को आप समझिएगा मेरे साथी, क्या देखो तुम गौर से समझना, इसका मतलब पता है क्या, ये हमारा है a/b, सॉरी
ये अनुपात का मतलब बट्टा, यानी ए बट्टा बी बराबर ये 2/4 है। इसका मतलब ये है कि ये बी बट्टा सी बराबर 4/5 है। हाँ, और ये सी बट्टा डी बराबर ये 6/7 है। इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये है। अब क्या करो, सबको गुना कर दो। ए बट्टा बी है, ए बट्टा बी को गुना करो बी बट्टा सी के साथ, अब फिर इसको गुना कर दो सी बट्टा डी के साथ, बराबर। हमने इक्वल के ये साइड वाला को एक साथ मैंने गुना किया, अब इक्वल के वो साइड वाला को एक साथ गुना करेंगे, तो ये 2/4 हो जाएगा गुने में, ये 4/5 हो जाएगा गुने में, ये 6/7 हो जाएगा, ठीक है। सभी को गुना कर दो। हाँ देखो मैंने क्या कहा, ए अनुपात बी का मतलब A/B, 2:4 का मतलब 2/4, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब क्या करो, इक्वल के ये साइड वाला को इक्वल के ये साइड वाला को इक्वल के ये साइड वाला को एक साथ गुना कर दो। इक्वल के ये साइड 2/4 है, इसको 4/5 और 6/7 को एक साथ गुना कर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, बी से बी गला खोपचा में, सी से सी गला गंगा नहाने, ये बच गया A/D। यहाँ पे 4 से 4 खोपचा में चल जाएगा, आइएगा ये क्या बच जाएगा, हो जाएगा तो 6 दूनी 12, ऊपर यहां पे आ जाएगा सर 12 बट्टा में ये क्या हो जाएगा 7×5 = 35। कहने का सेंस है अब ये नहीं कटेगा, कटेगा तो 5 से कटेगा फिर नहीं कटेगा, यानी कहने का सेंस हमारा आंसर आ जाएगा 12/35। और ये 12/35 कहेगा तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इट इज राइट जवाब। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आई लव यू टू। सबको समझ में आया कि नहीं सर? ये चैप्टर का पीडीएफ कब तक मिलेगा? आज ही मिल जाएगा, आपको लेट नहीं होगा, आज ही मिल जाएगा। सो ठीक है, सबको बुझाया कि नहीं बुझाया? एक बार तमाम छात्र अपनी 2 उंगलियां ऐसे कर देना ताकि मैं समझ जाऊं ना मेरे दोस्त कि आपके अंदर अभी जो है ना ताकत जिंदा है, और ये ताकत तब तक जिंदा रहेगा जब तक पॉलिटेक्निक में सफल नहीं हो जाना है। ठीक है सर, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। सवाल नंबर कितना 14 आइएगा, ठीक है। ये सवाल नंबर 14 क्या कहता है, जरा इस पे गौर करिएगा, ठीक है। हाँ मैंने कहा क्या, जरा तुम इस पे गौर करना, गौर फरमाना, बस आपका दिल और दिमाग जो है ना दोनों यहां होनी चाहिए, बाकी क्लास को कैसे समझाना वो हमारे ऊपर छोड़ देना। ठीक है सर, आ जाइएगा। मैंने कहा कि 5 आम 4 नारंगी का अनुपात उतना ही मूल्य है। कहता है 5 आम और 4 नारंगी का अनुपात उतना ही मूल्य है जितना कि 3 आम और 7 नारंगी का मूल्य है। कहता है 1 आम तथा 1 नारंगी के मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल फंडा, सिंपल रूल, अपने आप को कंट्रोल करना है। कहता है 5 आम प्लस में कै गो नारंगी, तो 4 नारंगी। 4 नारंगी, 5 आम और 4 नारंगी का उतना ही कीमत है जितना 3 आम और कितना 7 नारंगी की। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना सर जितना 3 आम और प्लस में कितना 7 नारंगी की। पहले मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा, कहता है 5 आम और 4 नारंगी का उतना ही कीमत है जितना 3 आम और 7 नारंगी की मूल्य है। मतलब 5 आम और 4 नारंगी मैंने खरीदा, मानो मैंने खरीदा 5 आम और 4 नारंगी। मेरे बगल में एक पड़ोसिया है, हो गया मार्केट, वो खरीदा 3 आम और 7 नारंगी, उसको भी 100 रुपया खर्चा हुआ, हमें भी 100 रुपया खर्चा हुआ। इसका मतलब दोनों का कीमत क्या है, बराबर है ना। इसका मतलब अब बताओ, यहां पे 5 आम, यहां पे 3 आम, ये 3 आम इधर आ जाएगा, तो ये 3 आम इधर आएगा, तो हो जाएगा 5 आम में से ये 3 आम घट जाएगा, तो 5 आम में से 3 आम घटेगा, ये उधर चला जाएगा, तो इधर हमारा 7 गो नारंगी है, 7 नारंगी में से 4 नारंगी घट जाएगा, क्योंकि ये 4 नारंगी प्लस में हो जाएगा माइनस में, 5 में से 3 जाएगा तो ये बच जाएगा 2 आम। कितना आम बच जाएगा सर, ये हमारा बच जाएगा 2 आम, यहां पे बच जाएगा कितना 3 गो नारंगी। इसका मतलब हमें कहता है कि आम तथा एक आम, हमें कहता है एगो आम और एगो नारंगी का मूल्य का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब कुछ नहीं करना है कि आम नारंगी को नीचे लाना, क्योंकि देखो गुना में नीचे जाएगा भागा में, ये भी गुना में नीचे जाएगा भागा में, तो हो जाएगा आम बट्टा नारंगी। आम बट्टा नारंगी बराबर 3/2। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी,
मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ नहीं ना सर। तो ये ना होता है ताकत, ये ना होता है पावर, ये ना होता है ऊर्जा। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का जब आप जवाब देते हो ना, तो हमारे अंदर की जो होता है ना सर, हमारे अंदर की ताकत जो होता है ना, वो जग जाता है। हाँ थैंक यू सर। कॉलेज में कितना फीस लगता है? इतना कम फीस लगता है कि बता नहीं सकते। यहां तक कि स्कॉलरशिप भी देती है सरकार, ठीक है। मतलब मानो ना कि 3 साल आप जो है ना 1 लाख खर्चा कर दोगे ना 3 साल में, 1 लाख क्या, 3 साल में अगर आप 50,000 रुपया कॉलेज को, सिर्फ कॉलेज को अगर 20,000 रुपया दे दोगे ना 3 साल में, बस वही काफी है। 20,000 से ज्यादा खर्चा नहीं होता है पूरे 3 साल में, ठीक है। हाँ 20,000, मात्र 20,000। बाकी तुम क्या खाओगे क्या पियोगे उसकी तो अलग कहानी है। बेस्ट टीचर आप हैं सर, थैंक यू, लव यू मेरे साथी, दिल से शुक्रिया। ठीक है अब आओ सर, ये वाला पीडीएफ के साथ साथ ये वाला आपके पास जो नोट्स मैं आज आपको एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, ये टाइपिंग नोट्स नहीं है, रिटेन नोट्स है मेरा। क्योंकि सर टाइपिंग वाला का तबियत अभी खराब है, तो वो ज्यादा टाइपिंग कर नहीं पा रहा है, तो हमें लगता है कि आपका लेट हो जाएगा, तो सर इसलिए मैंने ये रिटेन नोट्स आपको डाल दूंगा सर, ठीक है। आज मैं ये नोट्स आपको रात तक में एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया मेरे साथी सभी को बहुत बहुत। सर मैं यूट्यूब पे क्लास नहीं कर पाता हूं, टाइम नहीं बचता है। कोशिश करिए यूट्यूब पे भी क्लास करने के लिए, 1 घंटा तो मैं पढ़ा ही पा रहा हूं भी, ठीक है। हाँ तो बस 1 घंटा कोशिश करिए, ज्यादा नहीं 1 घंटा, ठीक है। हाँ तो तहे दिल से शुक्रिया सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी। ये क्लास कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी सर हम मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में होगा तहल्का, सबको बता देना। थैंक यू सभी को, दिल से लव यू।